हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बताने जा रही हूँ मन पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो गुरुवर ने हमेशा मन पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। भक्ति साधना करने वालों की इच्छा होती है कि इस चंचल मन पर विजय प्राप्त कर ली जाए, परंतु मन पर काबू करने के जितने भी प्रयास वह करता है उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। जैसे कि किसी पशु को अत्यधिक खिलाते रहो परंतु उससे कोई कार्य ना लो और यह भी चाहो कि वह मोटा ना हो, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कार्य करने में वह सदैव आलस्य ही करेगा। ऐसे यह मन भी बड़ा चंचल है और माया के मलिन संस्कारों में रह के इसे मायावी और संस्कारिक कार्यों में व्यस्त रहना ही प्रिय लगता है। सुख ऐश्वर्य के साधनों को जुटाकर यह सोचे कि मन उस ओर ना जाए तो यह हो ही नहीं सकता। भक्ति भजन सिमरन की ओर कभी ध्यान ना जाए और चाहे कि मन पर विजय प्राप्त करे तो यह व्यर्थ कल्पना है। सुख चैन की निद्रा में सोकर विपक्षी दल को परास्त नहीं किया जा सकता। शत्रु को मित्र समझकर सुख की निद्रा में सोए तो शत्रु ने तो आक्रमण करना ही है। इसी प्रकार यह मन माया से मिलकर शक्तिशाली होता जा रहा है। संत महापुरुष बताते हैं कि मन को मित्र ना समझो, यह तुम्हारा शत्रु है। जिसके मन में खोट हो वह ऊपर से तो मित्रता निभाता है परंतु समय आने पर धोखा दे जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार मन को अपने अनुरूप ऐश्वर्य के साधन मिलते जाएं तो वह जीव को अपनी मित्रता दर्शाता रहता है, परंतु जरा इसका रुख मोड़ा जाए अर्थात भक्ति की तरफ किया जाए तो यह मार्ग में विघ्न डालकर खड़ा हो जाता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। अर्थ है इसका, माला द्वारा नाम जपते हुए युग बीत गए लेकिन मन की इच्छाओं में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि जब आप हाथ और जीवा के द्वारा नाम जपते हो तो मन तो इधर उधर दौड़ता ही रहता है। हाथ और जीवा राम राम करते रहते हैं और मन सोच विचार में फंसा रहता है। तो मन को वश में करके प्रभु के श्री चरणों में लगाना बहुत कठिन है। शुरू में तो यह उसके लिए तैयार ही नहीं होता है, लेकिन इसे मनाए कैसे। एक शिष्य था किंतु उसका मन भगवान की किसी भी साधना में लगता ही नहीं था। यह नहीं कि वह साधना नहीं करना चाहता था, साधना की इच्छा थी उसके मन में। इसलिए वह गुरुदेव के पास गया और कहा कि गुरुदेव, साधना करने का मन तो है लेकिन मन लगता नहीं है। कोई ऐसी साधना बताएं जो मन भी लग जाए और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, सामने के रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे उठा लाओ और हफ्ता भर उनकी देखभाल करो। गुरुजी के इस अजीब आदेश को सुनकर वह चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरुजी का आदेश जो था। वह 2 बच्चों को पकड़कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। फिर से पकड़ लाया लेकिन फिर भाग गए। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब कुत्ते के उन बच्चों का दिल उसके पास लगने लगा। हफ्ता भर उनकी सेवा ऐसे यत्न पूर्वक किया कि अब वे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। वह जहाँ भी जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देख गुरुजी ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वे पिल्ले उसे छोड़कर नहीं भागे। तब गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास नहीं रुकते थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार ही नहीं है। हम अक्सर चलते फिरते पूजा करते हैं तो भगवान में मन लगेगा कैसे। जितनी ज्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे उतना ही मन ईश्वर रस का मधुपान करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मार्ग समझ में आ गया